जलकन सिंह राठौड़, नेशनल चेयरमैन, नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन। और जिस तरह से होमगार्डों को लगातार अभी तक कच्चा ही रखा गया, पक्का पे परमिशन नहीं दे रही है, आज दिल्ली की जनता पर आप आए हैं, क्या सरकार से मांगे हैं? सरकार से हमारी प्रमुख मांग है कि जो 1947 में आज़ादी के समय जो हमारा कानून का गठन किया गया था उसमें बदलाव किया जाए और होमगार्ड जवानों को या तो संसद में बिल लाकर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए या ये संसद में तय किया जाए कि इन्हें केंद्र कर्मचारी का दर्जा देंगे। ये पूरे देश का मामला है, ये हमारी प्रमुख मांग है। इसके अलावा देश में जो अलग अलग राज्यों में होमगार्ड जवानों को अलग अलग कानून के तहत कहीं वेतनमान कम दिया जा रहा है, कहीं उनको रोजगार प्रॉपर नहीं दिया जा रहा है, कहीं पर 12 महीने रोजगार है, कहीं कुछ सुविधाएं हैं। होमगार्ड जवानों को जो कि कानून व्यवस्था में अपनी जान झोंकने वाले होमगार्ड जवान, ना तो इनको मेडिकल की सुविधा है, ना ESI PF की सुविधा है। ऐसे में होमगार्ड जवानों का परिवार का पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। तो हमारी मांग है कि होमगार्ड जवानों को सबसे पहले पेट भरने और परिवार पालन पोषण के लिए जिस तरीके से होमगार्ड काम करता है पुलिस के साथ, पुलिस वाले बैठे रहते हैं लेकिन होमगार्ड रात को भी खड़ा होता है चेक इन के टाइम पे, ठंड हो या गर्मी हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार कोई अहम फैसला ले पाती? अब तक राज्य सरकारों ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, ना ही केंद्र से। जबकि 2014 में रैली के दौरान प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था कि मैं पुनः सत्ता में आता हूं तो आप लोगों के लिए पुलिस के समान आपको सहायता दी जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे भारत देश के लिए आदेश जारी किया है कि एक समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। वो भी लगभग महज 5-6 राज्यों में लागू हो पाया। बाकी राज्य जैसे जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 2700 रुपए में पूरे महीने भर वो काम करते हैं, 9 दिन उनको रोजगार मिलता है। राजस्थान की बात करूं तो वहां पर वर्ष भर में लगभग 6 महीने रोजगार मिल पाता है। 6 महीने आदमी घर कैसे चलाए? ऐसे और भी कई राज्य हैं जहां पर नियमित रोजगार नहीं है। लेकिन आखिरी सवाल है कि जिस तरह से सेशन चल रहा है, भारत सरकार क्या मांगे, अगर नहीं होती है तो अगला कदम आप लोगों को क्या रहेगा? भारत सरकार से हमारी ये मांग है कि होमगार्ड बिल संसद में लाया जाए और उस बिल को ऐसे पारित किया जाए कि इनको केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा देंगे या फिर इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा, ये स्पष्ट रूप से निर्णय लाकर बिल पास किया जाए संसद में। और होमगार्ड जवानों का जो स्वयं सेवक नाम का धब्बा है 1947 से लेके और 1962-63 में जो डिवीजन हुआ, इसको खत्म करके होमगार्ड जवानों के सर्विस रूल्स बनाकर इनको नियमित किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये मात्र एक झांकी है। अभी पूरा हिंदुस्तान और लाखों की तादाद में मैं परिवार के होमगार्ड जवान बाकी हैं। मैं परिवार के होमगार्ड जवान सड़कों पर आएंगे। अपना परिचय दें। मैं साहब सिंह, दिल्ली होमगार्ड वेलफेयर सोसाइटी। आप लोग कहाँ से हैं, किस राज्य से आए हैं? वैसे तो कई राज्यों से हैं, लगभग पूरे भारत से आए हैं। कुछ राज्य नहीं आ पाए हैं, कुछ ठंड की वजह से, और मौसम भी कुछ खराब है और एक साथ मैसेज मिला। क्या मुख्य मांगे रही इस बार? अगर होमगार्ड की बात नहीं, तो होमगार्ड की आवाज हमेशा उठती आई नजर आई है। देखो, सन 90 से लड़ाई शुरू हुई है और अपने अधिकार की लड़ाई है। ये किसी देश विदेश की लड़ाई नहीं है, ये हमारे मौलिक अधिकार की लड़ाई है। अब ये सरकारें ऐसे कानून तो बनाती हैं जिससे हमारा अधिकार न मिले। सरकारों ने बार ऐसे कानूनों में संशोधन किया जिससे कि जो वॉलंटियर हैं, ये लगता है कि जो एरिया के DCP होता है या कमीशन होता है उसके अधीन आते वो देखभाल करता है, उसने भी कभी इस तरह की बात नहीं सोची इनको परमानेंट किया जाए, इनका परिवार चले? नहीं, कुछ IPS, कुछ DGP हमारे बात रखते हैं सरकारों के सामने, पर वो हमारी बात को ध्यान से नहीं सुना जाता और ध्यान से नहीं लिया जाता। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के समान किया तो सभी राज्यों ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और जो यहाँ पर जो धरने प्रदर्शन होते चले आ रहे हैं, पीछे से जेल भरो आंदोलन हुआ, धरना प्रदर्शन हुए, जो जवान को निकाल दिया बॉम्बे होमगार्ड एक्ट की आड़ में, ये हमारे सबसे बड़ा जो हमारे लाइफ खराब करने वाला है बॉम्बे होमगार्ड एक्ट, जो 1946-47 में बना हुआ है, जो इन्होंने अभी तक उसमें संशोधन नहीं किया। ये अंग्रेजों का बना हुआ काला कानून है। जब धारा 370-35 से खत्म हो सकती है तो बॉम्बे होमगार्ड एक्ट क्यों नहीं खत्म हो सकता? जबकि ये देखिए, ये होमगार्ड के जवान हैं, ये सिपाही हुआ होमगार्ड को गोली है, लेकिन सरकारों ने हमारे अधिकार नहीं दिए, बल्कि जिन्होंने अपने अधिकार मांगे उनको बाहर कर दिया। और अभी तक ये 98-2001 से काफी जवान बाहर हैं और उनको नहीं लिया गया, बल्कि और OMB की वालों को उनको निकालने की तैयारी है, ताकि
भ्रष्टाचार दोबारा से पंप है, और बल्कि इसके अंदर भ्रष्टाचार काफी था। देखो घोटालों का घर बन गया है होमगार्ड। ये देखिए, ये इसमें ये मिटा हुआ है, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये घोटालों का घर बन गया है होमगार्ड विभाग है। होमगार्ड जवानों की भर्ती में लाखों का घोटाला, और ये आत्महत्या भी लोगों ने की है, और ये रिश्वत का खेल एक बार फिर सामने आया। के बाद भी अभी सरकारों को फैसला नहीं लिया। नहीं, ये सारे सबूत है हमारे पास, और ये इन जवानों ने, काफी लोगों ने आत्महत्या भी की है। जब उनके अधिकार नहीं मिले तो उन्होंने आत्महत्या भी करनी पड़ी। तो ये सब लड़ाइयां काफी दिन से चल रही हैं, लेकिन सरकारों ने हमारा कोई ध्यान नहीं दिया है। तो हम यही चाहते हैं कि होमगार्ड जितने भी निकाले हुए उनको वापस करें, जो ऑन ड्यूटी है उनको रखें, और भ्रष्टाचार का रास्ता न बनाएं। ये सिर्फ खाने का रास्ता है कि निकालो घुसाओ, बार बार अंदर बाहर करने दें। मेरा नाम कमला शर्मा, मैं JNK होमगार्ड से स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल होमगार्ड की वाइस प्रेसिडेंट। ड्यूटी से कितने लोग यहाँ पर होमगार्ड आए हुए हैं और किस तरह की मांग है अभी तक? कुछ जम्मू कश्मीर से काफी, पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी होमगार्ड आए हुए हैं, सभी अपना अपना हक लेने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट लगी हुई है सर। पार्लियामेंट के अंदर ही कानून बनते हैं, कोई भी कानून पास होता तो पार्लियामेंट के लिए अंदर ही होता। तो हम एक पीसफुल तरीके से आपके सामने, हमने ना कोई सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट, सरकार के खिलाफ कोई नाराबाजी नहीं, कुछ हम अपनी दुआओं के पीसफुल तरीके से अपने गृह मंत्री, अपने PM साहब तक और अपने राष्ट्रपति तक ये बात पहुँचाने के लिए आई है। हम कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी रोज मन की बात सुनाते हैं, आज इस देश की बेटियों की भी सर कभी मन की बात सुनिए सर। 2700 रुपया आजाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड, 2700 रुपया सैलरी सर, 2700 रुपया सैलरी। आपको भी सुन के बड़ा हैरान लगेगा। हमारी बहनें जम्मू कश्मीर से अभी तक वो ट्रेनों में घूम है, उनको पता ही नहीं है दिल्ली कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, कैसे। अभी 3 बज गए, कल के शाम से बैठे हुए तब भी। यही बात करें, जो कश्मीर में SPO का ही मुद्दा काफी उठाया गया था, उनकी भी ड्यूटी इसी तरह से उनकी सैलरी कर दी, वही आपकी सामने बात है। भारत सरकार काफी कुछ कर रही है कि अभी तक आपके बारे में कुछ नहीं सोचा? सर वही SPO को उन्होंने बढ़ाया, लेकिन जम्मू में मेहनत हम करते हैं, बेनिफिट उन लोगों को मिलता है, मेहनत हम लोग करते हैं। वो भी हमारे भाई है, वो कोई हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी ड्यूटी करते हैं बेचारे। तो हम चाहते हैं कि होमगार्ड जो है जम्मू कश्मीर की, सर ऐसा अत्याचार आपने कहीं नहीं देखा होगा शोषण होते हुए। हमने इस सरकार पे दोष नहीं दे रहे, हम बोलते हैं जो पिछली सरकारों ने 75 साल में किया, क्या ये सरकार भी हमारे साथ ऐसा करेगी? लेकिन वहाँ के जो राज्यपाल है वो काफी कुछ संज्ञान लेते हैं इनकी चीजों को लेकर के, कई बैठक भी की है, क्या उनकी तरफ से कोई अभी तक आपके हक में कोई? हमारे हक में कुछ सर, हम भी 3-4 बार उनको भी मिले हैं। हम अपने मोदी जी पे ही हमें भरोसा है और गृह मंत्री जी के ऊपरी, बाकी तो कोई नहीं इस मसले को हल करेगा। और 75 साल में अगर हमने पहली बार देखा तो हमारे गृह मंत्री जी ने होमगार्ड के लिए बोला है पहले 2 महीने पहले, और 8 लेटर भी निकाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गृह मंत्री जी करना चाहते हैं, लेकिन जो राज्य सरकार है वो ही इसी में टांग अड़ाती है। तो हम कहते हैं कि अगर संसद में ये बिल पास कर दो आप कि इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा, हम ड्यूटियां दे रहे हैं, हम ड्यूटियां देने के लिए भी तैयार हैं, तभी तो उधर तक आया। भूखे पेट तो सर देश की सेवा भी। अगर आज बात नहीं मानेंगे तो आने वाले वक्त में क्या रहेगा? तो अगला क्या कदम उठाओगे? अगला कदम सर ये तो हमने एक पीसफुल तरीके से फिर क्रांति आएगी। ये पूरे भारतवर्ष में होमगार्ड है, पूरे भारतवर्ष में क्रांति आएगी, क्योंकि एक वोट की कीमत कितनी होती है सर? प्रधानमंत्री किसके, आप और हम के वोट से ही बने हैं ना। अगर उनको सैलरी मिल सकती है वो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, क्या जो 8 लाख लोग हैं इनका परिवार जो इतिहास नहीं बदल सकते हैं? ये भी अगर आएंगे, हमें तभी विश्वास था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इस पे जरूर संज्ञान लेंगे और हमारा मसला हल जरूर करेंगे। हम एक पीसफुल तरीके, क्योंकि हमारे MLA MP इधर तक आवाज नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि पता नहीं उनको क्या है। तो इसीलिए हम देश की बेटियां जो पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठे होकर हम आज अपने देश की बहनें भाई जितने भी हमारे लोग हैं होमगार्ड, वो सभी अपने पार्लियामेंट लगी हुई है सर, पार्लियामेंट के अंदर ही संशोधन होते हैं सर। हम यही कहने चाहते हैं सर, जब हम भर्ती हुए थे ना, MLA की पे 8,000 थी, MP की पे 15,000 थी। आज आप हिसाब लगाओ 15,000 जहाँ MP की सैलरी कहाँ पे पहुंची है? क्या हम लोग टैक्स नहीं देते गवर्नमेंट के? हम भी टैक्स देते हैं। अगर उनके लिए बिल पास हो जाता तब आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी,
जब हमने कुछ करना है तब परमिशन लेना पड़ती है, तब इन्होंने किसको पूछना पता। जब आपकी सरकार है फुल मेजॉरिटी में तो मोदी जी कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। या तो होमगार्ड को खत्म ही कर दो, आप कर दो खत्म ही ये वाली, तो या तो उनको हक दीजिए। क्योंकि आपने सर जब कोई फोर्स नहीं थी 1946 में, तब होमगार्ड अंग्रेजों के टाइम चाइना के साथ 1962 में महिलाओं ने युद्ध क्रांतिकारी दिखाई थी, युद्ध जीता था चाइना से। वो इतिहास पढ़ना सर कभी होमगार्ड का। तो आज तक उनको बदवा मजदूर बनाया हुआ, उनके साथ शोषण हो रहा है। मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से यही अपील करूंगी, हम सर बड़े पीसफुल तरीके से एक अपना हक मांग रहे हैं। हक मांगना कोई बुरी बात नहीं है, हम भी इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें भी हक मांगने के लिए राइट्स है, तो इसीलिए हम हक मांग रहे हैं। माननीय मैं सल्यूट करती हूँ मोदी जी को और गृह मंत्री जी को, एक यूनिफॉर्म के अंदर सर हमारे साथ इंसाफ करिए, इंसाफ करिए। जय हिंद, जय भारत।